अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मेमन फूड। यहाँ आज आप बनाना सीखेंगे वाइट कीमा स्टू। और ये कीमा स्टू जो है ना, ये मेरी मरहूमा सास की रेसिपी है जो मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी। यकीन करें बहुत ही मज़ेदार कीमा बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और ये रेसिपी उनके लिए सदका जारिया है कि जब जब लोग ये देखेंगे सीखेंगे तो उसका सवाब मेरी सास को पहुंचेगा इंशाल्लाह। स्टू बनाते हैं और ये आपकी सहरी के लिए बहुत ही मज़ेदार कीमा है ये। और यकीन करिए सुबह के नाश्ते में भी बहुत अच्छा लगता है। और आप अपनी ये दावतों में भी बना सकते हैं, इतने मज़े का होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ले लिया है मैंने आधा किलो कीमा। ये मेरा बीफ का कीमा है। और यहाँ पर आप मटन का कीमा भी ले सकते हैं, चिकन का भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जो आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। और यहाँ पर जो कीमा लेंगे ना, मोटा कुटा हुआ कीमा लेंगे। लेकिन मेरे पास जो कीमा था ये था मेरे पास मशीन का बारीक निकला हुआ। तो मैंने सोचा बस इसी में ही बना लेते हैं। लेकिन अगर आपने मज़ा लेना है और मज़ीद मज़ा लेना है तो आपने फिर हाथ का मोटा कूटा हुआ कीमा लेना है, चाहे बीफ का हो, मटन का हो या चिकन का हो। अब आपने देखा होगा कि मैंने कीमा डाला, फिर उसके अंदर मैंने 1 कप पानी भर के डाल दिया है, क्योंकि हमने कीमे को यहाँ पर पहले उबालना है इसे। और अभी इसमें कोई इतने ख़ास मसाले नहीं जाएंगे, हमने कीमे को यहाँ पर गला लेना है। नमक डाल देंगे, वह हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है इसमें नमक। बाकी कम लगेगा तो मज़ीद और हम बाद में डालेंगे। तो यहाँ पे नमक डालने के बाद जो है ना, हम खूब अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे। और यहाँ पर जब तक इसमें जोश आता है, अदरक लहसुन मैं कट कर लेती हूँ। यहाँ पे कटा हुआ सारा मसाला जाता है, इसमें पिसा हुआ मसाला कोई भी नहीं जाता। तो मैंने लहसुन कट कर लिया तकरीबन 1 टेबल स्पून, और अदरक भी मैंने जूलियन कटिंग कर ली है इस तरह छोटी, इस तरह। और यहाँ पर डाल देंगे 1 टेबल स्पून अदरक, 1 टेबल स्पून लहसुन, ताकि ये भी कीमे के साथ खूब अच्छे से पक जाए और इनका भी फ्लेवर पानी में आ जाए इस तरह कीमे के साथ। और यहाँ पर कीमे को तब तक आपने गलाना है जब तक ये गल नहीं जाता। और पानी जो है ना वो ज़्यादा ना रहे, सिर्फ 1 कप के बराबर या हाफ़ कप के बराबर पानी इसमें बाकी बचे, आपने इतना पानी डाल के गलाना है। तो अब यहाँ पर इसको खूब अच्छा सा मिक्स कर लिया है, बस इसको रख देते हैं एक तरफ। और दूसरी तैयारी करते हैं इसकी। हाफ़ कप ऑयल ले लेंगे आधा किलो कीमे के लिए। और यहाँ पर खड़ा गरम मसाला जाएगा, जितना भी गरम मसाला हमने तमाम लेना है थोड़ा थोड़ा सा, जिसमें है सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून दालचीनी के छोटे 2 टुकड़े, और काले मिर्च ले लेंगे हाफ़ टी स्पून, लौंग ले लेंगे 5 से 6 अदद, और 1 बड़ी इलायची। और साबुत लाल मिर्ची जो है वो भी हमने यहाँ पर 7 से 8 अदद ले लेनी है। और मोटी बड़ी जो हरी मिर्च होती है ना वही आपने लेनी है, वरना अगर छोटी लेंगे तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो सबसे पहले ऑयल के अंदर हमने गरम मसाला डालना, थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे इसे। उसके बाद फिर हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। और यहाँ पर जो ये प्याज है ना, तकरीबन आधा किलो कीमे में जो प्याज जाएगी वो तकरीबन यहाँ पर 1 पाव से थोड़ी सी कम मैंने प्याज ली है। 2 बड़े दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ली थी, जिन्हें इस तरह बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं। तो बराबर की प्याज बिल्कुल भी नहीं जाएगी इसमें। और ये जो साबुत लाल मिर्चें हैं ना, इसको भी हम 2-4 को जो है ना हम इस तरह तोड़ लेते हैं, बाकी साबुत रहने देते हैं। और बाकी हमने ऐसे ही तोड़ लेना है ताकि फ्लेवर खूब अच्छा सा आ जाए। और इसमें थोड़ा सा खटास के लिए हमने टमाटर का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर ये मेरे छोटे 3 टमाटर थे, जिन्हें मैंने इस तरह रफली कटिंग कर लिया है छोटा छोटा सा। और यहाँ पर तड़के में जैसे हल्की सी खुशबू आने लगी तो मैं यहाँ पर डाल दूँगी प्याज। तो प्याज जो है बारीक स्लाइस कटिंग हुई हुई है, मोटी मोटी सी नहीं कट करनी है आपने। जिस तरह नॉर्मल बारीक स्लाइस कटिंग भगार के लिए काटते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने काटनी है। और यहाँ पर प्याज को तब तक हम भूनेंगे जब तक प्याज सॉफ्ट नहीं हो जाती, क्योंकि हमने इसे कोई कलर नहीं देना, ना लाइट ना डार्क, बस इसको हमने सॉफ्ट करना है प्याज को। लेकिन ये बहुत ही प्यारा अंदाज़ है इस तरह ये स्टू कीमा बनाने का। एक तो इससे ये होता है कि प्याज बिल्कुल खड़ी खड़ी सी रहती है और बहुत ज़्यादा मिठास भी नहीं आती है, और प्याज घुलती भी नहीं है। तो एक तरफ हमारा कीमा जब पक जाएगा तो हमें यहाँ पर ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा। तो ये हम इसका दूसरा स्टेप तैयार करें। प्याज जैसे सॉफ्ट नरम हो जाए उसके बाद आप डाल दें हरी मिर्चें और साबुत लाल मिर्चें, और साथ ही हम डाल देंगे इसमें टमाटर भी, ताकि टमाटर को भी हमने गलाना है, यहाँ पे सॉफ्ट करना है। टमाटर डालने के बाद जो कीमा है ना वो हम ले लेंगे और यहाँ पर कीमा भी डाल देंगे। और कीमा मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने उसमें कितना पानी रखना है।
तो यहाँ पर मैं ढक देती हूँ इसे और यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। यहाँ कीमा बहुत अच्छा गल चुका है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल गल चुका है। और जो इसका पानी है ना वो भी तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। तो इतना पानी चल जाएगा क्योंकि टमाटर को भी गलना है और बाकी तमाम मसालों को भी पकना है। और इसमें जो हमने अदरक लहसुन डाला था वो भी बहुत अच्छा सा यहाँ पर पक चुका है, उसका भी फ्लेवर आ चुका है। तो बस यही टमाटर के साथ ही हमने इस कीमे को भी डाल देना है ताकि कीमे का भी फ्लेवर और तमाम जायके सब यकजान हो जाएं एक साथ। तो आप देख सकते हैं अभी टमाटर खड़े खड़े से हैं, बिल्कुल नहीं गले। तो यहाँ पर हम ये कीमा और कीमे के साथ जो पानी है ना ये आपने सब डाल देना है। तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा ही है पानी। और आप इसे सहरी में ज़रूर बनाएं, यकीन करें इसे पराठों के साथ, तंदूरी रोटी के साथ या हाथ की चपाती के साथ खाएं। बहुत ही लाजवाब ये कीमा बनता है, कीमा स्टू। और ये पकते पकते जो खुशबू पूरे घर में फैलती है ना, हर आने वाले को पता लग जाता है कि स्टू बना है। और यहाँ पर जो है कि आप देख सकते हैं पानी इतना नहीं है, मैंने खूब अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ इसे ताकि तमाम चीज़ें एक साथ यकजान हो जाएं। और इसमें जोश भी आ रहा है। तो बस अब इसे मैं ढक दूँगी कम से कम इसे 15 मिनट के लिए, ताकि टमाटर भी सॉफ्ट नरम हो जाए और तमाम जो चीज़ है ना वो भी यकजान हो जाए। पानी आप देख सकते हैं, बस इतना ही आपने रखना है। और आँच जो है ना इसकी आपने मीडियम लो हीट पर रखनी है। तो यहाँ पर 15 मिनट इसे हो चुके हैं। अब देख लेते हैं इसकी कंडीशन। तो यहाँ पर ये देखें अभी टमाटर जो हैं यहाँ पर काफ़ी पक चुके हैं, हल हो चुके हैं। मैंने बीच में चमचा भी चलाया था एक दफ़ा 10-15 मिनट के बीच में। यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर बिल्कुल हल हो चुके हैं। तो अगर कुछ चंक्स नज़र आ रहे तो आपने इस तरह मैश करना है चमचे की मदद से। आपने हरी मिर्चों को मैश नहीं करना, साबुत लाल मिर्चों को मैश नहीं करना, सिर्फ आपने टमाटरों को इस तरह हल्का हल्का सा पुश करेंगे तो वो खुद ही हल होते चले जाएंगे। तो ये हो चुकी है बेहतरीन से। अब जो काम है ना इसको खुला पकाने का है ताकि इसका जो थोड़ा बहुत पानी है ना वो हल हो जाए। अभी ऑयल बिल्कुल पानी के साथ आ रहा है इसके अंदर। तो अब मैं इसे खुला पकाऊंगी और इसे हर थोड़ी देर बाद हम चमचा चलाते रहेंगे। ये देखिए बिल्कुल ये तैयारी की तरफ है कीमा हमारा। और ये बिल्कुल रेडी होने ही वाला है क्योंकि बस सिर्फ हमने इसको हल्का सा भूनना है ताकि जो थोड़ा बहुत पानी है ना वो ड्राई हो जाए। और आखिर में हम डालेंगे इसमें हरा धनिया जो इसको मज़ीद खुशबू और जायका फ्लेवर देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ऑयल जो है वो ऊपर आने लगा है और कीमा जो हमारा भून चुका है। यहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं है, सिर्फ ऑयल ही निकल रहा है इसका। तो बस ये हो गया तैयार। आप डाल देंगे यहाँ पर हरा धनिया, काफ़ी सारा हरा धनिया डालें और ये तकरीबन 1 मुट्ठी के बराबर होगा हरा धनिया। और यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे। पसंद है तो डालें हरा धनिया, नहीं पसंद तो ना डालें क्योंकि उसके बगैर भी बहुत मज़े का लगता है। और अगर आप चिकन के कीमे से बनाना चाहेंगे तो उसकी मैं ऐसे ही आपको ज़बानी थोड़ी सा बता देती हूँ कि आपने क्या करना है और किस तरह बनाना है। तो आपने सबसे पहले ऑयल लेना है। ऑयल के अंदर आपने डालना है गरम मसाला और तमाम प्याज डाल देनी है, जैसे कि आपने स्टेप देखा है मेरा दूसरा। उसी तरह आपने सब चीज़ें कर लेनी है। लेकिन प्याज जैसी आपकी सॉफ्ट नरम हो जाए उसके बाद आप डाल दें उसमें कीमा। कीमे को आपने 2 से 3 मिनट भूनना है। जब वो दानेदार हो जाए, उसका पानी ड्राई हो जाए, उसके बाद फिर आपने उसके अंदर टमाटर डाल देने, अदरक जूलियन और हर लहसुन जो है कटा हुआ वो आपने डाल देना है। साबुत हरी मिर्चें डाल देनी है, साबुत लाल मिर्चें तोड़ के काट के डाल देनी है। और उसके बाद आप नमक डाल दें इसके अंदर। और ये तमाम चीज़ें सब जब डल जाएंगी तो फिर आपने डाल देना है हाफ़ कप पानी, क्योंकि हमने टमाटर को उसमें गलाना है तो वो पानी भी ड्राई होगा और टमाटर भी गल जाएंगे। और इस तरह आपका ये कीमा स्टू जो है ना बेहतरीन पक जाएगा। उसमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 5 से 10 मिनट आपको लगेंगे इसमें चिकन स्टू बनाने में। तो इस तरह वो आपका चिकन स्टू तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर हो चुका है हमारा डिश आउट बीफ का कीमा स्टू। और यहाँ पर ये वाइट स्टू जो है ना हमारा बहुत ही लाजवाब बेहतरीन बना है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।